पंजाब और केपी इंतखाबात मुलतवी करने से मुतल्लिक केस के लिए 4 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने 4 रुकनी बेंच तश्कील दिया और बाकायदा कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें कहा है कि ये बेंच इंतखाबात मुलतवी करने से मुतल्लिक केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया था, क्योंकि 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन ने मजीद समाअत से माजरत कर ली थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा था कि गुज़िश्ता रोज के फैसले के बाद इस केस को सुनने से माजरत करता हूँ। मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के बाद बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहता। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में 30 अप्रैल को शेड्यूल इंतखाबात को मुलतवी करने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।